हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिटवीननेस पढ़ेंगे। इसके पहले हमने डिस्टेंस देखा था दो पॉइंट के बीच में का। अब दो पॉइंट में का डिस्टेंस का यूज करके ही हमको पॉइंट में का बिटवीननेस ढूंढना है। अब सबसे पहली चीज तुमको मालूम होने कोलिनियर पॉइंट्स यानी क्या, इसके पहले पढ़ चुके हैं। कोलिनियर पॉइंट्स यानी अगर सभी के सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है या फिर a line passing through all the given points or all the given points lie on the same line, then the points are called collinear points। तो जो पॉइंट्स है उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। समझो एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर समझो पॉइंट्स है P, Q, R, S। तो ये सभी के सभी पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। हमने पढ़ा है। अब मान के चलो कि तीन पॉइंट्स है P, Q, R, तीनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है यानी अलग अलग है। और कैसे है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। देखो डिस्टिंक्ट। और कैसे है? कोलिनियर है। कोलिनियर है ना, एक ही लाइन के ऊपर है। तो एक ही लाइन के ऊपर अगर P, Q, R तीन पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट पहले है, कौन सा बीच में है, कौन सा बाद में है, ये हमको नहीं मालूम। तो तीन पॉइंट्स P, Q, R के बारे में क्या बोल सकते हैं हम कि ऐसा हो सकता है कि जो पहला पॉइंट है P, ये Q और R के बीच में रहे। तो यहाँ पे देखो P पॉइंट बीच में दिखा दिया ये, और आजू बाजू में Q और R पॉइंट। हो सकता है R इधर लिखो, Q इधर लिखो तो भी चलेगा, लेकिन बीच में कौन सा है? एक पॉसिबिलिटी है P बीच में हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि Q बीच में हो सकता है। तो पॉइंट Q ये वाला यहाँ पे Q बीच में, और तीसरी P बीच में हो सकता है, Q बीच में हो सकता है, या फिर R बीच में हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट P, Q और R इनमें से कोई भी एक बीच में रह सकता है। बीच में इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं। यहाँ से समझो भी P पॉइंट है Q और R के बीच में, तो Q से R तक ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में का, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, समझ में आया? जैसे अभी यहाँ पे Q है P और R के बीच में, तो कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे उनके बीच में है, इसका मतलब दोनों के बीच में कहीं तो भी है वो। ऐसा नहीं है कि वो सेंटर में है, दिखा दिया सेंटर में अपना, ऐसा नहीं होता है, बीच में है। अब यहाँ पे P ये Q और R के बीच में, पहली कंडीशन। दूसरी इसमें Q कैसा है? P और R के बीच में है, और यहाँ पे R P और Q के बीच में है। तो पहली कंडीशन देखो, जिसमें हमने क्या किया कि पॉइंट P इज बिटवीन पॉइंट्स Q एंड R। P ये पॉइंट Q और R के बीच में। अब ये जो है ऐसे पूरा वर्ड में लिखा हमने, ये शॉर्ट में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? Q डैश P डैश R, Q डैश P डैश R। यानी इसका मतलब हो गया कि Q P R ये कोलिनियर है और P पॉइंट Q और R के बीच में है। ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे Q पॉइंट देखो P और R के बीच में, तो क्या लिखा? P डैश Q डैश R, या फिर तुम इसको R डैश Q डैश P ऐसा भी लिख सकते हैं। P डैश Q डैश R लिखो, या फिर R डैश Q डैश P लिखो। बीच में जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो P डैश R डैश Q, यहाँ पे लिखते हैं P डैश R डैश Q, या फिर Q डैश R डैश P। अगर यहाँ पे पहले P है और बाद में Q है तो P डैश R डैश Q। R यहाँ पे लगा हुआ है, Q और P की पोजीशन इंटरचेंज की, Q के जगह पे P लिखा, देखो P के जगह पे Q लिखा और Q के जगह पे P लिखा। ये पहला और तीसरा पॉइंट जो है इनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज की, तो बीच में कौन सा रहने वाला है? वही पॉइंट रहने वाला है। ध्यान में रखो, यहाँ पे बीच में कौन सा पॉइंट ये ढूंढना है। पहला और तीसरा कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन बीच में कौन सा है? तो यहाँ पे P बीच में है Q और R के, इसलिए हमने क्या लिखा? Q डैश P डैश R। यहाँ पे कौन है? Q पॉइंट है जिसके बीच में P और R के बीच में, इसलिए क्या लिखा? P डैश Q डैश R।
यहाँ पे कौन है, आर है पी और क्यू के बीच में, इसलिए यहाँ पे लिखा पी डैश आर डैश क्यू, एंड आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ पे पॉइंट पी इज बिटवीन क्यू एंड आर, यहाँ पे पॉइंट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। समझ में? तो ये जो है इस प्रकार से हमें लिखना है। ये समझ में आ गया कि पी क्यू आर अगर तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तीनों कोलिनियर है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, पी पॉइंट क्यू और आर के बीच में रहे, दूसरा क्यू पी और आर के बीच में रहे, और तीसरा आर ये पॉइंट पी और क्यू के बीच में रहे। कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन। अब अगर ये पहली पॉसिबिलिटी है कि जिसमें पी ये क्यू और आर के बीच में है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? क्यू डैश पी डैश आर। इसका मतलब क्या हो गया? फिर एक बार बता रहा कि पॉइंट क्यू पी और आर कैसे है? कोलिनियर है, और पी पॉइंट क्यू और आर के बीच में। और अगर ये रिलेशन है तो इसमें से हम क्या बता सकते हैं डिस्टेंस के बारे में? देखो, डिस्टेंस के बारे में क्या कहेंगे हम? ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा पॉइंट है, ये बीच में का पॉइंट है। तो पहला और दूसरे पॉइंट में का डिस्टेंस ये, यानी डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी। दूसरा और तीसरा पॉइंट यानी बीच में का पी और आर, इसके बीच में का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। देखो देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, ये डिस्टेंस। तो पहले और दूसरे पॉइंट में का डिस्टेंस प्लस दूसरे और तीसरे पॉइंट में का डिस्टेंस अगर ऐड किया तो हमें पहला और तीसरे पॉइंट में का क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। अब पहला पॉइंट कौन सा है? ये यहां से भी लिख सकते हैं हम फिगर पे से। देखो, पहला पॉइंट क्यू, बीच में का पॉइंट पी, और तीसरा पॉइंट है आर। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी, पहला और दूसरा पॉइंट, प्लस डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, पहला और तीसरा पॉइंट। ये फिगर पे से। अब मान के चलो कि फिगर नहीं है सामने, फिगर नहीं है, सिर्फ हमको ये रिलेशन दिया हुआ है क्यू डैश पी डैश आर। तो इस रिलेशन पे से हम फिगर भी बना सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। तो फिगर बाद में बनाएंगे, पहले इस पे से देखो, क्यू डैश पी डैश आर ये दिया हुआ है। तो इस पे से कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी, प्लस दूसरा और तीसरा पॉइंट कौन सा है? पी और आर, इसके बीच में का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, इज इक्वल टू, इसके बराबर रहेगा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। समझ में? हम फिगर है, फिगर पे से बिटवीननेस देख के ये रिलेशन लिख सकते हैं, या फिर हमको अगर बिटवीननेस दिया हुआ है तो उस पे से भी हम क्या लिख सकते हैं? ये रिलेशन लिख सकते हैं डिस्टेंस में। अब यहां पे देखो, P डैश Q डैश R, Q इज बिटवीन P एंड R। अब यहां पे से रिलेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? देखो, पहले और दूसरे पॉइंट में का डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। दूसरे और तीसरे का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, इज इक्वल टू पहला और तीसरे के बीच में का डिस्टेंस यानी PR, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। यहां से देखो, P डैश Q डैश R, फिगर को नहीं देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट P एंड Q, प्लस डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R सेकंड और थर्ड पॉइंट, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, वैसे यहाँ पे देखो क्या है, R इज बिटवीन P एंड Q, या फिर मैंने एक दूसरी फिगर लेके उसमें भी P और Q की पोजीशन इंटरचेंज करते। अब दोनों पे से अपन रिजल्ट देखेंगे। देखो, पहले इस पे से क्या आएगा? ये पहले फिगर पे से पहला और दूसरा पॉइंट, इसमें का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R ये लिखते हैं, प्लस दूसरा और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन R एंड Q, और फिर पहला और तीसरा क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब समझो पोजीशन इंटरचेंज की मैंने, P के जगह पे Q लिया और Q के जगह पे P लिया, तो R बीच में ही है। अब डिस्टेंस ऐड करके देखते, देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट यानी Q और R के बीच में का डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, प्लस सेकंड और थर्ड पॉइंट में का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन R एंड P,
इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी। पहला और तीसरा पॉइंट। अब देखो कोई फर्क है क्या दो में? देखो राइट हैंड साइड में डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी है, एक ही है, सेम है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर एंड क्यू। इधर भी देखो डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर यानी ये सेम ही है, और पी और आर के बीच में का डिस्टेंस यहाँ पे आर और पी में का डिस्टेंस यानी सेम है। तो ये सेम है, ये सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब पहला और तीसरा जो पॉइंट है इसकी पोजीशन कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बीच में का पॉइंट देखना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बीच में का पॉइंट, क्योंकि वो बीच में का पॉइंट जो रहेगा उसपे से ये रिलेशन बनेगा। समझ में आया? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है और बिटवीननेस दिया हुआ है तो क्या करना है, पहला और दूसरे पॉइंट में का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट। देखो फिर एक बार रिपीट कर रहा, अगर बिटवीननेस का रिलेशन दिया हुआ है इस तरीके का कोई, तो उस पे से हम रिजल्ट क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट प्लस डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में इसका कॉन्वर्स देखते हैं। कॉन्वर्सली क्या होगा अब यहाँ पे देखो, अब मान के चलो कि 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, और तुमको 3 डिस्टेंस निकाले तुमने, एक डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू निकाला, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर निकाला, और डिस्टेंस बिटवीन पहला और पी आर। डिस्टेंस अपन कोई भी 2 पॉइंट में का निकाल सकते। अभी क्या दिया था तुमको, कौन सा पॉइंट बीच में है दिया था, उसमें से हमने डिस्टेंस का रिलेशन निकाला कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। अब क्या किया है, तीनों डिस्टेंस दे दिए, समझो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर दे दिया, और डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर दे दिया। और तुमको ये पूछा कि क्या यहाँ पे पॉइंट से कोलिनियर है क्या? अगर कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट इसके बीच में है, उल्टा करना है। पहले क्या था, अपने को यहाँ पे देखो पॉइंट दिया था, कौन से 2 के बीच में है, उस पे से हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला। अब समझो 3 डिस्टेंस दे दिए तुमको, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर और पी एंड आर, और तुमको पूछा कि ये पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर है क्या, पहला सवाल। और दूसरा पूछा है कि अगर कोलिनियर है तो कौन सा बीच में आएगा। तो यहां पे क्या करते हैं हम, देखो एक प्रॉब्लम भी लिया हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम से समझ लेंगे। ऑन द नंबर लाइन पॉइंट्स पी क्यू आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, देखो 3 डिस्टेंस यहाँ पे, पी आर दिया हुआ है 9, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू दिया हुआ है 14, और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर दिया हुआ है 5। तो तुमको पूछा है विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर 2। ने यहाँ पे कोलिनियर दे दिए हम नंबर लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर दे दिए। पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये भी हम डिस्टेंस पे से डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, देखो ये डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, सबसे बड़ा है कि नहीं, वो पहले लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे 14। फिर 2 छोटे डिस्टेंस है, कौन से, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर और डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, उसको ऐड किया, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, क्या आएगा ये 9, और ये 5, 9 + 5 14। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर इज इक्वल टू 14। क्या किया समझ लो, पहले सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है उसको लिख लिया, बाद में 2 छोटे डिस्टेंस जो थे उनको ऐड किया, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर और डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर उनको ऐड किया, 9 + 5 कितना गया 14। अब मैं देखूंगा कि ये दोनों इक्वल है, देखो यहाँ पे 14 था पहले इसमें, दूसरे इसमें भी 14 था, 2 डिस्टेंस के सम। और अगर ये 2 डिस्टेंस की सम
तीसरे डिस्टेंस के बराबर है, कोई भी दो डिस्टेंस के साथ, प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज होगा, कोई भी दो डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर, ये इक्वल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ये बराबर है किसके बराबर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। यानी अगर तुमको तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं और तीन डिस्टेंस में से दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती है, देखो अगर तुमको तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं 3 पॉइंट में के और उसमें से दो डिस्टेंस की सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आती है तो पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे। तो पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर। और अब ये तो हो गया कि कोलिनियर है, इक्वल है, नहीं आया तो नहीं, अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं। अब दूसरे सवाल पे आएंगे कि अगर कोलिनियर है, यहाँ पे तो है क्योंकि नंबर लाइन पे दिया हुआ है, कौन सा बीच में है। अब बीच में कैसे ढूंढेंगे, देखो यार ये जो दो डिस्टेंस ऐड किए हमने, है ना, ये जो दो डिस्टेंस ऐड किए इसमें कॉमन देखो कौन सा है, आर है इधर और इधर भी आर है, कॉमन कॉमन ढूंढो दोनों में, कॉमन कौन सा है, कॉमन आर, ये दो डिस्टेंस जो ऐड किए, इसका मतलब आर ये पॉइंट बीच में रहेगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, आर। किसके बीच में रहेगा, ये पी और क्यू के। सो पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, पी डैश आर डैश क्यू, या फिर क्यू डैश और मिला इट क्यू डैश आर डैश पी, ऐसा लिख सकते। समझ में आया। पॉइंट कोलिनियर कब रहेंगे, अगर तीन डिस्टेंस दिए हुए हैं और तीन में से दो डिस्टेंस की सम तीसरे के बराबर है तो पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। और बीच में का पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, दो डिस्टेंस जो ऐड कर रहे हैं उसमें जो भी कॉमन पॉइंट है वो क्या रहेगा, बीच में रहेगा। और देखो यहाँ पे वही हमने लिखा हुआ है कि समझो, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, दो पॉइंट है क्यू और पी, उनके बीच में का डिस्टेंस, दो पॉइंट पी और आर, इसके बीच में का डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। तो यहाँ पे देखो कॉमन कौन सा है, पी। दो जो डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं उसमें कौन सा कॉमन है, पी, इसलिए पी कहाँ पे हो गया, बीच में हो गया। पॉइंट पी इज बिटवीन क्यू एंड आर, सो क्यू डैश पी डैश आर। तो तीनों के जो डिस्टेंस अगर मालूम है तो उस पे से हम क्या बता सकते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं और कौन सा पॉइंट किसके बीच में। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, समझिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे कॉमन ढूंढो कौन सा है, सी है कॉमन, तो सी पॉइंट कहाँ पे रहेगा, बीच में ए और बी के। सो ए डैश सी डैश बी। तो इन दोनों इसका यूज करते हैं। अब ये तो हमने बिटवीननेस कैसे पहचानना उसका यूज कर लिया। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का लिया हुआ है मैंने। देखो आर और एस इन दो पॉइंट में का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है 8, टी और एस इस पॉइंट में का डिस्टेंस दिया हुआ है 4, और क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है आर डैश एस डैश टी, यानी एस ये जो पॉइंट है ये आर और टी के बीच में। तो क्या करेंगे, देखो हमको मालूम है कि एस ये आर और टी के बीच में है, आर डैश एस डैश टी। और बिटवीननेस पे से क्या लिखते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस प्लस डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। फिर डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस हमको दिया हुआ 8 लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड एस 4 लिख दिया, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। अब इसको ऐड करो, 8 प्लस 4 12, यानी डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी कितना आ गया। तो इस प्रकार से हम बिटवीननेस का यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, या फिर
कौन सा पॉइंट किसके बीच में है ये निकालने के लिए। ठीक है, आगे और देखेंगे।